अगर मुझे नहीं जाने दिया गया, एक कसमंडियों के निवासी ले आओ मिट्टी, यहीं बनाएंगे शिवलिंग और यहीं चढ़ाएंगे गंगा जल। ये प्रशासन हमारा प्रशासन है, मुझे घुसने में समय नहीं लगेगा, ये हमारे प्रशासन को भी पता है, लेकिन मैं संविधान का सम्मान करता हूँ। अगर प्रशासन मुझे नहीं जाने देगा तो मैं ही यही अपने आराध्य को प्रकट करूंगा और यही ये पवित्र गंगा जल उस पर विसर्जित करूंगा, चढ़ाऊंगा। आज मैं राजपासी राजा कंस का सुपुत्र, उनका वंशज, इस धरती को मैं गंगा के जल से यहीं खड़ा होके पवित्र करूंगा, पवित्र करूंगा। नमस्कार, द न्यूज़पेपर देख रहे हैं आप और मैं हूं सागर कसेरा। अभी हम मौजूद है महाराजा कंसापासी के स्मृति द्वार पर और यहां पर महाराजा कंसापासी का किला है। और आज जो पासी समाज के लोग हैं, लाखन आर्मी के लोग हैं, आज यहां पर सावन के प्रथम सोमवार पर आज यहां पर जलाभिषेक करने वाले हैं और यहां पर भगवान शिव को यहां पर जो तमाम गाँव से जो मिट्टी लाई गई है वो अर्पित करने वाले हैं। क्या कहेंगे सूरज जी? सूरज भाई, जा रहे हैं आप लोग, प्रशासन सहयोग कर रहा है आपका? जो होगा देखा जाएगा। क्या लग रहा है अब वहाँ मंदिर का जो हक है वो पासी समाज ले लेगा अपना हक? देखिए चारों तरफ हर हर महादेव के नारे लगाए जा रहे हैं, पुष्प वर्षा की जा रही है और ये लोग यहाँ से जलाभिषेक करने के लिए यहाँ पे जा रहे हैं। हम दिखाना चाहेंगे कि आप देखिए प्रशासन भी यहाँ पे लगी हुई है और ये देखिए ये पासी स्वाभिमान यात्रा के तहत जो मिट्टी लाई गई है वो मिट्टी यहाँ पर ये लोग लेकर आगे बढ़े जा रहे हैं। क्या नाम हुआ? किसका नाम हुआ? अपना नाम बताओ। क्या नाम? कृष्णा पासी है। अच्छा, आज यहाँ पर आप लोग जा रहे हैं, क्या कहेंगे, कितना उत्साह इस चीज को लेकर? भाई उत्साह, हमारे महाराजा कंसापासी का जो मंदिर है उसको कुछ इस्लाम लोगों ने उसको कब्जा कर लिया है, उसको हमारा मंदिर मुक्त होना चाहिए। अच्छा, तो सर क्या मुस्लिम समाज के वो लोग कह रहे हैं हमारा मस्जिद है? भाई मस्जिद वहाँ पर हम लोगों के वहाँ पर निशान मिले हैं, पुराने निशान मिले हैं। आप क्या क्या निशान मिले हैं वहाँ पे? भाई वहाँ पर जो हमारे शिव आ रहा है, कंसापासी हैं, शिव जो हमारे शंकर भगवान का मंदिर है, उनके शिव जी के वहाँ पर आज वहाँ पर आप लोग जल चढ़ाएंगे? हाँ, वहाँ जल चढ़ाएंगे। और पहली बात तो हिंदू धर्म का मंदिर है महादेव जी का। हम सातन आर्मी संगठन से रामू पासी मेरा नाम है और कसमंडी कंसापासी के किले पे हम सब लोग आए हैं और लाखन आर्मी संगठन के जो पदाधिकारी हैं उन्होंने 108 गांव की मिट्टी लेके आए हैं और 31 जिलों का भ्रमण मेरे भाई ने किया। तो इस वजह से सभी लोगों के अंदर खुशी है और सभी संगठन, पासी समाज के हों या कोई भी संगठन है, हिंदू धर्म में जो जन्मे हैं सबको बहुत खुशी है इस चीज़ की और सभी लोग उनका साथ देंगे। यही मैं कहूँगा, बस ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। कंसापासी जी का जो किला है वो मंदिर जल्दी से जल्दी बनाया जाए। सभी शासन प्रशासन के लोगों से हमारी सभी लोगों की गुहार है और पासी समाज और हिंदू धर्म में जितने लोग जन्मे हैं जो दूसरा पक्ष है वो कह रहा है यहाँ हमारा स्थान है, हमारा हक है। हमारा 1000 साल पुराना इतिहास रहा है। आप गंजेरियर पढ़िए, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि हमारा जो है राजपासी राजा कंस जी का किला हुआ करता था और जो सैयद सलार मसूद गाजी पहला युद्ध हारा था ये राजपासी राजा कंस से हारा हुआ था। तो ये हमारा राजपासी राजा कंस का ये हमारा किला है और हमारे आराध्य शिव मंदिर, जहाँ पर इन लोगों ने मकबरा बना दिया है, सीमेंटेड कब्रें बना दी हैं। वहाँ पर ये लोग जो है, एक मौलवी है, मुल्ला है, वो क्या करता है, नट समाज के जो बच्चे हैं उनको क्या करता था, ये धर्म परिवर्तन कराता था, वहाँ पर नमाज पढ़ाता था। इसलिए हम लोग ये होने नहीं देंगे और अपने शिव मंदिर को हमारे लाखन आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरज पासी जी ने 31 जिलों का भ्रमण किया है और गांव-गांव जाकर जन जागरूकता अभियान चलाया, मीटिंग की, तब जाकर 108 गाँवों से मिट्टी, पवित्र मिट्टी लाकर यहाँ पर हम लोग अर्पित करने वाले हैं और शुद्ध गंगा जल से हम लोग जलाभिषेक करेंगे, तब यहाँ से जाएंगे। आज हटेंगे नहीं, पुलिस प्रशासन चाहे जितना रोक ले, हम हटने वाले नहीं, उनका रोकने का काम है और हमारा चलते जाने का काम है। सरकार से क्या मांग करेंगे? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से आप लोगों की क्या मांग रहे हैं? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मैं हाथ जोड़कर मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे आराध्य शिव मंदिर को आप भी संज्ञान में लें और इसका जो भी ये कब्जा किया गया है इसको तुरंत हटवाया जाए और हम लोगों को जलाभिषेक कराया जाए। हमारे आराध्य शिव मंदिर को
पुनः वहां पर स्थापित किया जाए, क्योंकि हम पासी समाज के लोग, पूरे सनातन समाज के लोग वहां पर पूजा अर्चना कर सके। ये समझ लीजिए, इतना होना चाहिए, मैं योगी आदित्यनाथ से कहना चाहता हूँ। देखिए आप हमारे दूसरे साइड देखिए तो यहाँ पे तमाम जो लोग हैं यहाँ पर, ये लोग यहाँ पर अड़े हुए हैं जल चढ़ाने के लिए, और प्रशासन से ये लोग मांग कर रहे हैं कि हम लोगों को वहाँ उस स्थान तक जाने दिया जाए जहाँ पर इन लोगों की आस्था जुड़ी है। अगर मुझे नहीं जाने दिया गया तो एक कसमंडियों के निवासी ले आओ मिट्टी, यहीं बनाएंगे शिवलिंग और यहीं चढ़ाएंगे गंगा जल, यहीं बनाएंगे। नहीं तो हम अपने पुराने मंदिर पे ही जल चढ़ाएंगे और वहीं मिट्टी अर्पित करेंगे। कह रहे थे पहुंचने की, क्योंकि वहाँ पर मजार और वो बना दी गया है, तो क्या वहाँ तक देखिए, संवैधानिक लोग हैं, ये प्रशासन हमारा प्रशासन है, मुझे घुसने में समय नहीं लगेगा, ये हमारे प्रशासन को भी पता है, लेकिन मैं संविधान का सम्मान करता हूँ। अगर प्रशासन मुझे नहीं जाने देगा तो मैं ही यही अपने आराध्य को प्रकट करूँगा और यही ये पवित्र गंगा जल उस पर विसर्जित करूँगा, चढ़ाऊँगा और इस मिट्टी को पुनः पवित्र करूँगा, गंगा जल से छिड़काव करके पवित्र करूँगा। हर हर महादेव। दूसरा पक्ष कह रहा है कि ये हमारी आस्था से जुड़ी स्थान है। दूसरा पक्ष कह रहा है कि हमारे आस्था से जुड़ा हुआ स्थान है। कौन सा आस्था? कहाँ के रहने वाले वो लोग हैं? विदेशी आक्रांताओं का महिमा मंडन करने वाले, 4-4 बसों से आके यहाँ छाती पीटने वाले लोग महाराजा कंसापासी की धरती पर आएंगे और हम उनके वंशज इसी कसमंडी, मलियाबाद और बक्सी तालाब से नहीं आ सकते। इनको बसों भर के आना पड़ेगा, हमको ठेलिया, ट्रैक्टर, साइकिल, दुपहिया से आना पड़ेगा। योगी जी तो कब्जा मुक्त कराने में बहुत आगे सरकार आप लोगों की बात क्यों नहीं सुनी जा रही है? अभी तक आप कई बार जाकर आप लोग कई बार डीएम को ज्ञापन दे चुके हैं, क्यों अभी तक आपकी मांगे नहीं सुनी जा रही है? देखिए, मैं भगवान महादेव का भक्त हूँ। मैं पहले भोला रहता हूँ, उसके बाद हमारा दूसरा भी एक और रूप होता है जो मेरे सर पे सदैव विराजमान रहते हैं। मैं पहले गलती करता नहीं हूँ, लेकिन अगर कोई दबाने की कोशिश करता है तो आखिरी सांस तक लड़ता हूँ और लड़ता रहूँगा, क्योंकि ये हमारे पूर्वज हैं, हमारे आराध्य हैं। वो समय क्या रहा होगा जो हजारों लाखों हिंदुओं का नरसंहार हुआ होगा। हमारे 7 शिवालय थे, हमारे आराध्य के 7 मंदिर थे, इन विदेशी आक्रांताओं ने तोड़ डाले, उसको नष्ट कर दिया। उसको जगाने के लिए हम लोग लड़ेंगे, जब तक सांस है तब तक लड़ेंगे। ये हम नहीं, हमारे पूर्वज कहते हैं। आप लोग दावे करते हैं कि वहाँ पे त्रिशूल बना है, सर बने हुए, आप वहाँ पे स्थान के हाँ बने हुए आप खुद जाके देख सकती हैं। मैं लगभग 8 से 9 किलोमीटर चल चुका हूँ पैदल, मेरे पैरों में छाले भी पड़ आए हैं। मैं प्रशासन से लड़ने नहीं आया हूँ, मैं निवेदन करने आया हूँ। अगर मुझे नहीं जाने देंगे तो मैं ही यही मिट्टी का शिवलिंग बना के जलाभिषेक करके चला जाऊँगा। लेकिन ये बात पूरा देश देखेगा, पूरा प्रदेश देखेगा, और अब आम जनमानस इसका निर्णय करेगी। जिस दिन मेरे साथ लाखों करोड़ों की तादाद में मलियाबाद कसमंडी लोग आएंगे, उस दिन हम लोग किला ले लेंगे। अभी बातें नहीं मानी गई तो आगे क्या करेंगे आप? ये मैं बता रहा हूँ, ये मैं अपने लोगों को आईना दिखा रहा हूँ कि आप लोग जागिए। बहुत लोग कहते हैं बहुत लोग कहते हैं सूरज पासी राजनीति कर रहा है। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ कि यही हमारे महाराज हैं, यही हमारे महादेव हैं, जिन्होंने पासियों को विश्व पटल पे पहचान दी। आप लोगों ने बताया कि अवध में एक स्वाभिमानी कौम रहती है जो पासी के नाम से जानी जाती है। नहीं तो हमारे लोगों को दलित, हरिजन, शूद्र कह के अपमानित किया जाता था। जिस कौम ने इस देश और धर्म की रक्षा सुरक्षा की, उसे इस कदर अपमानित किया गया है, जराइम पेशा एक्ट झेला गया, फिर उसके बाद भेदभाव भी झेला। इस देश और सभ्यता की रक्षा करने वाले लोगों को गुमराह किया जा रहा है। सूरज पासी का साफ साफ संदेश है, जागिए और लोगों को जगाने का काम करिए और मेरा साथ दीजिए, मेरे साथ कार्य सेवक बन के काम करिए। मेरा निवेदन है, मैं अपने सभी भाइयों से निवेदन करता हूँ। जाएंगे आप वहाँ पर, कैसे जाएंगे आप बताइए? अब तो रोक लिया गया है, अब क्या करेंगे? मेरा परिवार है, मेरे लोग हैं, न प्रशासन मेरा पराया है, न मेरे लोग मेरे पराये हैं। तो क्या मिट्टी कहाँ चढ़ाएंगे आप?
मैं मिट्टी अगर मुझे चढ़ाने नहीं दिया गया तो मैं नहीं चढ़ाऊंगा। यही शिवलिंग बना के ये पवित्र गंगा जल को स्थल यहाँ पर अभी कैसे चढ़ा देंगे आप विवादित मत अगर करिए। विवादित है तो वो लोग क्यों आप आए हैं? विवादित मत करिए। वो लोग भी नमाज क्यों पढ़ के क्यों चले यहाँ गए पे हैं? उन लोगों को भी तो मना किया पूरा जा हिंदू सकता था। समाज कहता है कि साजिशन गंज शाहिदा बना दिया गया, साजिशन कब्रिस्तान बना दिया गया। यहाँ आज भी हजारों साल पुराने अवशेष मिल रहे हैं। किस तरीके से पहले की सरकारों में पुरातन जमीनों को राजस्व में कैसे तब्दील किया गया। योगी सरकार से आपको क्या उम्मीद है? योगी आदित्यनाथ से क्या कहेंगे आप? मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि कम से कम 200 फीट की मूर्ति महाराजा कंसा पासी जी की और 1000 साल पुराना हमारा आराध्य का मंदिर भव्य अवस्था में पुनः खड़ा करवा दीजिए। पूरे उत्तर प्रदेश का पासी समाज सदैव आभारी रहेगा। पूरे उत्तर प्रदेश का पासी समाज सदैव आभारी रहेगा इनका। देखिए ये लाखन आर्मी के तमाम जो लोग हैं और यहाँ पर ये लोग यहाँ पर इस स्थान पे पहुँच चुके हैं। प्रशासन इनको यहीं पर रोक दी गई है। बगल में ही वो स्थान है जहाँ पर ये लोग पूजा अर्चना करना चाहते हैं। इस मिट्टी को जो वहाँ पे ये लोग अर्पित करना चाहते हैं, चढ़ाना चाहते हैं और ये कह रहे हैं अगर प्रशासन इनको यहाँ से आगे नहीं जाने दी तो ये लोग यहीं बैठेंगे और यहीं शिवलिंग बनाकर यहीं जलाभिषेक कर। क्या कहेंगे भाई, आज यहाँ पर आप लोग सावन के पहले सोमवार के दिन आज यहाँ पर आप लोग आए हैं, 108 गांव की मिट्टी लाए हैं, गंगा जल लाए हैं, क्या मांगे हैं प्रशासन से आप लोगों? गंगा जल रहे हैं, यहीं चढ़ाएंगे। प्रशासन तो यहीं आप लोगों को रोक दी है, अंदर नहीं जाने दिया जा रहा, परमिशन नहीं है, कहा जा रहा है कि वो जगह जो है वो विवादित है। देखा जाएगा, जाएंगे तो ही। क्या उम्मीद है प्रशासन से? आप लोगों को क्या उम्मीद है? उम्मीद तो है, अभी बात तो हमारी हुई थी, हम लोग डीएम ऑफिस भी गए थे, वहाँ पर हमने ज्ञापन भी दिया था और वो बात भी हुई थी। अब हम लोग यहाँ तक आ गए हैं, हो सकता है मौका मिल जाए भैया हम लोगों को जो है जल विसर्जित करने का, क्योंकि हमारे सूरज भाई जो है 31 जिले का भ्रमण किए हैं और हम लोग वहाँ से पद यात्रा करके आए हुए हैं 8-10 किलोमीटर से। ठीक है, अब हमारी तो उम्मीद है कि प्रशासन को चाहिए हम लोग को वहाँ जाने दिया जाए। कितनी आस्था जुड़ी है इस जगह से, कितना आप लोगों का वर्तमान जुड़ा है, भविष्य जुड़ा है, भूतकाल जुड़ा है, कितनी आस्था है पासी समाज की इस स्थान से? अरे हम लोगों के प्राण हैं, अब इससे ज़्यादा कौन सी आस्था हो सकती है? हमारे आराध्य हैं वो, हमारे महाराजा कंसा पासी हैं और उनके आराध्य भगवान शिव हैं और हम उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं। अब इससे बड़ा क्या प्रमाण दे आपको? जो दूसरा पक्ष है वो कह रहा है ये हमारा स्थान है, हमारा जगह है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि लुटेरा जो होता है वो राजा नहीं होता है, बसावट करता राजा होता है। हमारे राजा ने इस राज्य को बसाया था और वो आक्रांता थे जो यहाँ पर आए थे, हमारे माँ बहनों की इज्जतें लूटी, यहाँ पर वो विद्रोह किया, हमारे राजा को छल से मारा गया। उससे पहले पहली लड़ाई हमारे राजा ने उनको हराई थी, जिससे वो कम से कम सदियों बाद आए नहीं थे यहाँ लड़ने के लिए। ठीक है, योगी आदित्यनाथ से क्या कहेंगे? जो सरकार है, कहा जाता है कि सरकार में तमाम बड़े फैसले लिए जाते हैं, सही फैसले लिए जाते हैं, जनता के हिस्से में फैसले लिए जाते हैं। क्या उम्मीद है आप लोगों की सरकार से? नहीं, प्रशासन सरकार से हमें बहुत उम्मीद है। सरकार ने हमारे कार्य किए हैं, अगर सत्ता ना होती तो हम लोग यहाँ आ नहीं पाते। ये बताइए 27 में चुनाव भी आ रहा है, क्या लग रहा है कि इस मामले का असर 27 के चुनाव पे भी देखने को मिलेगा इस क्षेत्र से? नहीं, 27 का मामला ये है कि जो हमारे राजपासी राजा कंस और उनके आराध्य शिव की बात करेगा वही मलिहाबाद विधानसभा पे राज करेगा। अच्छा, बस वही हमारा मामला, बाकी कोई मामला नहीं है। हाँ भाई, बिल्कुल सही बता रहे हैं हमारे भैया। जो मलिहाबाद हमारे कंसा पासी जी का सम्मान में बात करेगा वही आगे मलिहाबाद विधानसभा से राज करेगा, कोई दो राय नहीं है। वरना इस पासी समाज का यही राय है कि दोबारा यहाँ पे हम लोग उसको खत्म कर देंगे यहाँ से। जी जी, योगी आदित्यनाथ पे उम्मीद है ना कि सरकार आप लोगों के साथ है? जी बिल्कुल, आदित्यनाथ योगी जी की सरकार हम लोगों के साथ है, तभी तो हम लोगों को इतना वो मिला जो हम लोग यहाँ तक पहुँचे। इससे पहले कभी नहीं गए हम लोग वहाँ पर। इसके सरकारों में जो पिछली सरकारें थी, आप लोगों के आवाज़ उठाने की बात, इतनी आगे तक आप लोग आवाज़ उठा पाते थे इसके पिछली सरकारों में? अरे सर, इससे पहले ही तो वहाँ पर कब्जा हुआ है। 2014 के आसपास जब, अरे अब 2014 में आप किसी सरकार थी, आप बता दीजिए। अभी हम किसी का नाम ले लेंगे, हमको चिन्हित करके हमारे घर नोटिस आने लगेंगी। आप बताइए ना, 2012 से जो 17 वाली सरकार के बीच में वहाँ पर अतिक्रमण फैलाया गया। 2014 के आसपास वो चरागाह थी, उसको बाद में कन्वर्ट करके उसको ईदगाह कराया गया। अब वहाँ पर लगातार एक्टिविटी बढ़ रही है, वहाँ पर लगातार उन्होंने अपनी कब्रिस्तानें बनाना चालू कर दिया। हमने 3 बार वहाँ पर अवगत कराया, हमको धमकाया जाता है, प्लस हमको जो है हमारे ऊपर मुकदमे लगाए जाते हैं। कल भी हमारे घर नोटिस आई थी। भाई प्रशासन फोन करता है और क्या करेगा? उनका कहना है कि आप प्रमाण ले आइए कि आपका है। भाई हमारे पास हज़ारों साल पुराने प्रमाण हैं,
अगर वो मानी नहीं, दूसरा पक्ष जो है वो तो तमाम वो भी तो कह रहा है, दलील दे रहा है, ये हमारा स्थान है, हमारा एरिया है। अरे सर किसी के कहने से थोड़ी हो जाएगा। आपके घर आप कहीं बाहर चले जाएं, अपना घर छोड़कर किसी पड़ोसी को दे दें, क्या उसका हो जाएगा? या वो ज़बरदस्ती आपके यहाँ हो जाएगा? आप ज़बरदस्ती आपके यहाँ रहने लगे और कल आप उस समय आप लड़ने योग्य ना हो और बाद में आप लड़ने योग्य होंगे, तब तो आप ले लेंगे ना उससे। कितना आक्रोश है इस चीज़ को लेकर आप लोगों में कि आप लोगों का ये ऐतिहासिक जो भूमि है, आप लोगों के पूर्वजों की भूमि है, आप लोगों के आस्था की भूमि है और इस पे आज अतिक्रमण कर लिया गया है। सरकार से उम्मीदें हैं? सरकार से हमारी बाबा जी से यही उम्मीद है कि हमारा किला संरक्षित करा देंगे। जो राजपासी राजा कंस का किला है उसको पुनः संरक्षित कराने की कोशिश करें और बाबा जी से हमारी यही मांग है कि हमारा जो किला है उसे पुनः संरक्षित कराएं। यहाँ पे पीछे नारे लगाए जा रहे हैं, भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। पासी समाज आज इस चीज़ के लिए एकदम खड़ा है। जी जी, ये पासी समाज इसलिए आज आया है, जो राजपासी राजा कंस का मंदिर है वहाँ पर मस्जिद बना दी गई हैं। पहले शिव मंदिर था, अब वहाँ पर मस्जिद बना दी गई है। कब से मंदिर कब से था और मस्जिद कब से बना दिया गया? मंदिर तो बहुत पुराना था, लेकिन अब जो ये मस्जिदें वो बना दी गई हैं। कब से बनाई गई? 2-3 साल हो गए मस्जिद वहाँ बनाई गई। अब वहाँ पर नमाज पढ़ी जाती है और इसको रोकने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। और अगर आज हम लोगों को वहाँ नहीं जाया जाएगा तो हम लोग पूरा प्रदेश देखेगा और बाबा योगी आदित्यनाथ भी देखेंगे कि यहाँ पर राजपासी राजा कंस के सम्मान में लखनऊ मैदान में आज महाराजा कंसा पासी जी की धरती, हमारे आराध्य की धरती कसमंडी, मैं माँ गंगा को, इस पवित्र धरती को जो कभी दूषित हो चुकी थी विदेशी आक्रांताओं के चलते, आज मैं राजपासी राजा कंस का सुपुत्र, उनका वंशज, इस धरती को मां गंगा के जल से यहीं खड़ा होके पवित्र करूंगा, पवित्र करूंगा। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सूरजपासी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भैया आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। भैया आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। ये जवानी है कुर्बान, सूरजपासी तेरे नाम। ये जवानी है कुर्बान, सूरजपासी तेरे नाम। सूरजपासी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।